हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आजकल हम टेंथ का जो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, अभी मैथ्स का एग्ज़ाम बाकी है, उस हिसाब से हम टेंथ के जो मैथ्स का जो क्लासेस है उसका वेरी शॉर्ट टाइम में हम रिवीजन करवा रहे हैं, और जिसका नाम हम रखे हैं क्विक रिवीजन। और हर एक्सरसाइज को हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही छोटे से पीरियड में हम उसको पूरा रिवाइज करा दें, जिससे कि स्टूडेंट्स का साल भर पढ़ा है वो, और उसमें से एक बार ये फिर से रिवाइज हो जाएगा तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का एक्सरसाइज हम चूज किए हैं 8.2, जो चैप्टर 8 का एक एक्सरसाइज है, जो चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 में 8.1 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े हैं, और इसमें हमारे पास कुछ जो वैल्यू है, जैसे कि साइन 1/30 का 1/2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, टेन 30 का 1/√3 होता है, कोसेक कॉट सेक 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका कुछ पर्टिकुलर कौन कौन सा 0 का, 30 का, 45 का, 60 का एंड 90 का, ये 5 होता तो है। 0 से 90 तक का हर साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कोसेक का, सेक का वैल्यू होता है। लेकिन अभी हम लोग को ये जो 5 जो मेन पर्टिकुलर है, स्पेशली हम लोग ये 5 का वैल्यू जानकर उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसका एक टेबल में दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है जो एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 185 में हमारे पास है। इस टेबल को हर स्टूडेंट्स को याद कर लेना होगा। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है, वो किसी और वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन फाइनली इसको हमको याद करना होगा। और अगर ये 5 का ये जो टेबल है वो अगर याद रहेगा तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना होगा। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन चूज करके सॉल्व कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ हमको वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू है वो हम लोग को याद करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक कोई क्वेश्चन चूज कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हमको लग रहा है। cos 45, cos 45, sec 30, cosec 30। इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालना है? अभी हमने जो टेबल दिखाया उसमें 0 से 90 तक का जो मेन जो कुछ एंगल है उसकी वैल्यू दिया हुआ है, और उसी का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फाइनली सॉल्व करके आंसर लाना है। cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। sec 30 का क्या वैल्यू होता है? 2/√3। cosec 30 का क्या वैल्यू होता है? 2 होता है। ठीक, अब इसको हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसकी तहत जो रूल्स है उसके तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आ गया √2, और ये नीचे वाला जो है वो एलसीएम लेकर बनाएंगे। √3 एलसीएम डिवाइड होके कट गया, 2 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, और कई बार हम बोले हैं जिसके नीचे 1 होता है एलसीएम से वो जाकर मल्टीप्लाई करके उसको हम लिख देते हैं, तो 2 × √3 2√3 हो गया।
इसके बाद क्या होता है, ये नीचे वाला रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला है वो डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा और नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया। अब ऊपर का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू √3 और यहाँ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू √2 इंटू 2 और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको ध्यान देना होगा कि जब भी हम रूट और नंबर से रिलेटेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई होता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई होता है, नंबर बाहर रहता है, रूट वाला रूट के अंदर रहता है। तो यहाँ पर 2 आया, √2 √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ पर फाइनली आंसर तो ये आ गया, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहा जाता है। नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, इरेशनल नंबर नीचे में नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम लोग को 9th क्लास में ही एक तरीका सिखाया गया है, क्या, रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे में नंबर है उसी से अप्स एंड डाउन मल्टीप्लाई होगा, साइन बदल के। 2√2 प्लस 2√6 है, इसलिए 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में। अब वही तरीका मल्टीप्लाई का, √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√6 हो जाएगा। ये √3 और 6 मल्टीप्लाई होगा, √18 हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है अलजेब्रा का, तो उसको लगाएंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हो गया 2√6, इसको फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं, 18 वाले को फैक्टराइज कर रहे हैं। 2 इंटू 3 क्यों करेंगे, क्योंकि जिसकी डबल पेयरिंग आएगा वो बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट के, इसलिए हम 18 को फैक्टराइज किया। इसको नहीं किए, इसका फैक्टर ओनली 2 इंटू 3 आ रहा है, किसी का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। इसका किए 2 का स्क्वायर 4 आया, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया। 2 इंटू ये जो पेयर बना 3 का, ये बाहर आ गया और ये आ गया इधर। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। यहाँ से 2 हमारे पास कॉमन हो रहा है, हम ले लेंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा √6 और यहाँ बचेगा 3√2। नीचे में माइनस होकर आ गया 16, 2 8 जा 16 और फाइनली ये आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक समस्या आ रहा है, नीचे में माइनस नहीं छोड़ा जाता है फाइनल आंसर में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाएगा। तो ये माइनस को जब ऊपर भेजेंगे तो ऊपर वाले का साइन को बदल दिया जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम पहले भी लिख दे रहे हैं और माइनस में जो जाएगा उसको बाद में लिख दे रहे हैं, और ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये तो सॉल्व हो गया हमारा। इसी तरह से इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी की तरह का है कि एक वैल्यू इसका पुट करना है और वैल्यू पुट करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनली सॉल्व कर देना है।
अब इसमें से हम एक कोई भी क्वेश्चन को चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक 4 को चूज करते हैं, ठीक है। क्या है? 2 10 30 बाई 1 माइनस, यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करके बताना है। जो आंसर आएगा वो चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा, और इसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फिर से जो जिसका वैल्यू है उसको पुट करेंगे। 1030 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 होता है, और चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए। 2 × 1 2√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 एलसीएम आया। 3 × 1 3, 3 कट गया 1, ठीक है। 2/√3, 3 से 1 माइनस हुआ, 2 आ गया, नीचे में 3 आ गया। अब यहां पर हमारे पास क्या है? 2/√3, 2/√3, ये हमारा कैंसिल हो गया, और √3 और 3 बच रहा है। या तो इसको रैशनलाइजिंग से सॉल्व कर देंगे, और नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट काटेंगे, और ये हमारा √3 आएगा। और ये √3, क्योंकि इसमें 2 को √3 मल्टीप्लाई होता है तो एक 3 बनता है, इसलिए एक कटेगा और एक बचेगा, और ये आ गया ये। और ये हमारा इसमें 1060, क्योंकि √3 डायरेक्टली नहीं है, एक 1060 का ऑप्शन है, इसलिए हमारा 1060 वाला ऑप्शन हो गया 3 नंबर और 1060। इसका एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। का 4 एंड आंसर सी राइट है, ठीक है। ये तो एक हो गया कि एक इस तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आएगा। एक इसमें दूसरी टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता है, वो थोड़ा सा इन सबसे अलग है। जैसा कि एक क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और एक कुछ कंडीशन दिया हुआ है, एंगल a और b जो है उसके बारे में दिया हुआ है कि 0 इज लेस देन a + b ≤ a 90। क्यों? क्योंकि a + b और a - b का जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होगा, a + b का वैल्यू, बस यही दिया हुआ है यहाँ पर। तो कंडीशंस को ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, सॉल्यूशन में दिमाग में रखना है कि वो उससे बाहर नहीं जाएगा। इससे खाली पता चलता है कि हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत है। तो एक तो हमारे पास 10a + b = √3 दिया हुआ है, तो पहले हम इसको एक सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 10a + b √3। ये √3 किसका वैल्यू होता है? 10 में 60 का वैल्यू होता है। तो ये क्या हो गया हमारा 10a + b = 1060। कंपेयर करेंगे तो दैट इज a + b = 60। 10 और 10 कैंसिल होगा, और ये आएगा a + b = 60। दूसरा एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है, a - b = 1/√3। तो ये 1/√3 a के 10 के वैल्यू में कितना होता है?
tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan A माइनस बी इक्वल टू tan 30 हो गया। फिर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो A माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा और 10 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 नंबर इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह 2 इक्वेशन आया। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा A एंड B आ जाएगा। A प्लस बी इक्वल टू 60, A माइनस बी इक्वल टू 30। कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, B का साइन भी से चेंज है, B एंड B प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। A प्लस A 2A हो गया, 60 प्लस 30 90 हो गया। 90/2 दैट मीन्स 45 डिग्री एक वैल्यू हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, A का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1 हमारा, A प्लस बी इक्वल टू 60। A का वैल्यू आ गया 45 आ गया। तो ये 45 कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो माइनस करके आंसर क्या आया 15 डिग्री। हमारा दोनों सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से 8.1 का भी एक्सरसाइज का रिवीजन हो गया और नेक्स्ट क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियोज में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।